नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इनकम टैक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम है उसमें इनकम टैक्स की क्या वेटेज है। ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इनके रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस है रिपीट होने के, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही उठाएगा रिपीटेड क्वेश्चन है जो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। तो अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 80C मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। ये कह रहा है 80C के अंदर मैक्सिमम डिडक्शन कितने मिलती है। ठीक है, तो हमें पता है 80C की जब भी बात करेगा तो 80C में मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख की होती है। तो हमारा आंसर जो ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए में 1.5 लाख आपका दिया है। ठीक है, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इसकी डिटेल डिस्कशन चाहते हैं, डिटेल से जानना चाहते हैं डिडक्शन चैप्टर के बारे में, तो हमारे जो कुछ वीडियोस हैं डिडक्शन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है वो फॉलो कीजिए, उससे आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे से ये कह रहा है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन, in respect to the interest on loan to be purchase of electric vehicle deduction will be provided under। इधर सेक्शन की बात कर रहा है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये कौन से सेक्शन के अंदर होगा। तो हमें पता है इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ये आपका आएगा सेक्शन 80 ई बी के अंदर। तो आपका जो सेक्शन 80 ई बी है वो ऑप्शन सी के अंदर आता है, तो ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, देखिए, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी, 1 मिनट, अब आपको अच्छे से विजिबल होगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी टू एनी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया फॉर फुल टाइम एजुकेशन फॉर डैश इज एलिजिबल टू क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में पूछा क्या है, क्योंकि ऑप्शन से हमें पता चलता है बेसिकली पूछा क्या है। तो इसमें ये पूछ रहा है बेसिकली कि जो ट्यूशन फी या कॉलेज फी, जो भी स्कूल फी होती है, ट्यूशन फी मतलब कॉलेज स्कूल या अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए जो हम ट्यूशन फी पे करते हैं, उसमें मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए हम डिडक्शन ले सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन। आपने पढ़ा होगा ये 2 चिल्ड्रेन आएगा। ठीक है, डिडक्शन वाली वीडियो में ये भी कवर है। तो आंसर क्या होगा, होगा हमारा बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 2 चिल्ड्रेन के लिए हम मैक्सिमम ट्यूशन फी की डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 डैश प्रोवाइड्स डिडक्शन टू एन इंडिविजुअल assessed in respect to interest on loan taken for हायर एजुकेशन। कह रहा है हायर एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो कौन से सेक्शन के अंदर आता है। तो हमें पता है जो सेक्शन 80E होता है, सेक्शन 80E जो होता है वो हायर एजुकेशन के लिए ही होता है। हायर एजुकेशन के लिए जो इंटरेस्ट जो लोन लिया गया होता है उस पे इंटरेस्ट की बात बताता है। तो सेक्शन 80C हमारा जो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग सेक्शन 80E होता है। ठीक है, होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड गाइस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू आर like this video, so do subscribe also, because subscribe is very important for us. Okay, so next question देखते हैं, if rent is paid for the house situated in Mumbai। ठीक है, मुंबई में एक घर है, वहां पे उसका रेंट दिया जा रहा है। while calculating the exempt value of the house rent allowance dash of salary will be considered under section 10 10 of means 10 subsection 13A of the income tax 1961। तो 1961 के लिए जो हाउस रेंट अलाउंस होता है उसमें कितने परसेंट का क्या है, सैलरी जो है कंसीडर की जाती है एग्जाम्प्ट वैल्यू के लिए। मीन्स हमें एग्जाम्प्ट वैल्यू के लिए कितने परसेंट सैलरी जो होती है वो कंसीडर की जाती है, ये बस बताना है हमें। तो हमें पता है इसका आंसर, जो इनकम टैक्स के अंदर जो कंसीडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 50%। तो 50% जो हमारा है सेक्शन ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 1 मिनट, अब आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। एज पर सेक्शन 2000
203 AA, the Director General of the Income Tax has to deliver statement of TDS dash by 31st July following financial year. ठीक है, तो सॉरी गाइस, तो आपको क्या है बेसिकली इसमें फॉर्म बताना है कि कौन से फॉर्म के अंदर जो है जो डायरेक्टर जनरल होता है वो इस अपने इनकम टैक्स की स्टेटमेंट देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फॉर्म 26AS। तो फॉर्म 26AS जो है हमारा, सॉरी फॉर्म 26AS जो है हमारा ऑप्शन सी में आ जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑफ एज 60 ईयर, ठीक है, रेजिडेंट की बात कर रहे हैं जिसकी एज क्या है 60 ईयर है और मोर, मतलब 60 साल से ज्यादा है। इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन अप टू डैश अंडर सेक्शन 80TTB। तो 80TTB की जो मैक्सिमम लिमिट है बेसिकली ये पूछ रहा है, और एज क्या है इंडिविजुअल की 60 अबव है। तो इनकेस एज जो 60 अबव होती है, ठीक है, तो जो मैक्सिमम लिमिट मिलती है 80TTB के अंतर्गत वो आपकी होती है 50,000। तो 50,000 देखिए कौन से ऑप्शन में है, 50,000 आपका डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज लिमिटेड up to dash by section 80 CCE for the assessment year 2020 and 21, सेक्शन 80C 80CCC एंड 80CCD। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था 80C की जब भी बात हो तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी होती है, 1.5 लाख की होती है। ठीक है, तो 80C है, इसमें 1.5 लाख कहाँ है, पहले ऑप्शन में है, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 80C के अंदर हम मैक्सिमम डिडक्शन कितने की देते हैं, 1.5 लाख की देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 1 मिनट थोड़ा विजिबल कर देता हूं मैं आपको। ठीक है, सैंक्शन, ओके, सेक्शन 194C प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। ओके, टीडीएस की बात कर रहा है 194C की, फ्रॉम पेमेंट मोड टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ओके, रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर द प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20, द रेट, ये रेट होगा बेसिक आरटीडी, आरटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194C dash on payment to be contractor whether the pay is an individual or HUF। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर को हम पेमेंट करते हैं उसके अंदर टीडीएस कितना कटता है, बेसिकली टीडीएस की बात की गई है इसमें। तो हमें पता है जो 194 के अंतर्गत क्या होता है, हम किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं तो उसमें जो टीडीएस होता है वो आपका 1% होता है। ठीक है, कितना होगा, 1% HUF या इंडिविजुअल के अंतर्गत। तो आपका जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1%। ठीक है, और 2% तब होता है, ये तो आपका HUF और इंडिविजुअल के लिए होता है। और जो आपका 2% किसी और चीज के लिए, HUF या इंडिविजुअल को छोड़ के किसी और की बात करें, जैसे कंपनी वगैरह की बात करेंगे तो 2% आपका आंसर हो जाएगा। तो इस केस में हमसे HUF या इंडिविजुअल की बात करिए तो 1% आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, 1 मिनट। ठीक है, इफ अ पर्सन डज नॉट होल्ड अ पेन, अगर कोई आदमी है जिसके पास क्या है, पेन नहीं है, एंड डैश एनी ट्रांजेक्शन डैश टू इन दिस रूल सेक्शन 139A गिविंग डिटेल ऑफ सच ट्रांजेक्शन आइदर इन प्रिंटेड फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिकली विल अनाउंस्ड इन। ठीक है, बेसिकली फॉर्म की बात कर रहा है, एक बार मैं हिंदी में भी आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। यदि किसी व्यक्ति के पास पेन नहीं है और इस नियम, मतलब धारा 139A में निर्दिष्ट कोई भी लेन देन निष्पादित करता है तो वह मुद्रित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेन देन में विवरण देश में एक घोषणा करेगा। मतलब ऐसा कौन सा फॉर्म है जिसमें ये अनाउंसमेंट करेगा कि मैंने एक ट्रांजेक्शन करी है, ठीक है, और उसके पास पेन नहीं था। तो हमें बेसिकली फॉर्म नंबर बताना है कि कौन सा फॉर्म रहेगा। तो हमें पता है ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन होती है जिसमें पैन कार्ड हम प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ठीक है, और ट्रांजेक्शन हमें जो
डिटेल देनी होती है फॉर्म 60 पे देनी होती है। तो फॉर्म 60 जो हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और गाइस क्योंकि फॉर्म से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो आई विल ट्राई के मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा दूं, इसमें फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन सा फॉर्म किससे रिलेटेड है, ओनली टीडीएस से रिलेटेड। मतलब टीडीएस के जो फॉर्म होते हैं उससे रिलेटेड एक सून एक वीडियो जरूर आ जाएगी आपके लिए, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसका जो आंसर है फॉर्म 60 रहने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, वेयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज मेंटेन्ड एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है, मैं वो मेंटेन किया जाता है एम्प्लॉयर के थ्रू। कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन अ सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन और नियर द लोकेलिटी minus amount recovered from the employee would you not be regarded as a perquisite if the value of the benefit per child does not exceed। ठीक है, अब एक बार मैं हिंदी में ही पढ़ के बता देता हूँ। जहां शैक्षणिक संस्थान का रख रखाव और स्वामित्व नियोक्ता द्वारा किया जाता है, उसी तरह के संस्थान में या उसके आसपास ऐसी शिक्षा की लागत को घटाकर कर्मचारी से वसूल की जा गई राशि को अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाएगा यदि प्रति बच्चे का लाभ डैश मूल्य से अधिक नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, मुझसे लिमिट पूछ रहा है कि परकिजिस्ट के अंदर जो स्कूल है या फिर जो इंस्टीट्यूट है, वो ऑनर जो एम्प्लॉयर है उसके थ्रू मेंटेन किया जाता है, मतलब वो बेसिकली मालिक है। तो हमें क्या करना है कि हमें लिमिट बतानी है कि जो उस एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल में, उसमें कितने अमाउंट की लिमिट होगी कि उसको पेमेंट ना करना पड़ा, टैक्स ना, मतलब परक्यूजिस्ट के अंदर मैक्सिमम कितनी लिमिट मानी जाएगी। तो हमें पता है जब भी परक्यूजिस्ट की बात करता है तो परक्यूजिस्ट में 1000 रुपीज होती है पर मंथ। तो ये पर मंथ की बात कर रहा है, तो पर मंथ 1000 रुपीज आपके सेक्शन सी में है। तो सेक्शन सी जो आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 रुपीज पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, अंडर द सेक्शन 80 क्यू क्यू बी डिडक्शन ऑफ अप टू मैक्सिमम ऑफ डैश लिमिट पूछिए इज अलाउड टू बी एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ड्राइव्ड एज ऑथर ऑफ सर्टेन बुक अदर देन टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, 80 क्यू क्यू बी के अंदर मैक्सिमम कितने लिमिट दी जाती है, बस आपके साथ यही पूछ रहा है। तो हमें पता है जब भी 80 क्यू क्यू बी की बात हो तो 3 लाख मैक्सिमम लिमिट होती है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है ये आपका बी हो जाएगा 3 लाख, क्योंकि बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कंप्लीट डिटेल के लिए डिडक्शन वाला चैप्टर देखें, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना काफी है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे इनकम टैक्स से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। ऐसी वीडियो जल्दी और भी आएंगी क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। सो अगेन आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो, क्योंकि आपको पता है अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और हमारे चैनल की ग्रोथ भी अच्छी होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।